और अब खबर मौसम को लेकर। दरअसल उत्तर भारत में ठंड और बढ़ने वाली है। दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी, बिहार और पहाड़ी राज्यों तक मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कड़ाके की ठंड के साथ साथ बारिश भी लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 जनवरी को ठंड बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। दिन में धूप निकलने से तापमान में वृद्धि हो रही है। यूपी के कुछ प्रमुख शहरों जैसे नोएडा, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और आगरा में आज शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। तो मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों तक मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। कई जगहों पर तापमान गिरने के साथ साथ पहाड़ी राज्यों में जहां बर्फबारी के आसार जताए गए हैं, वहीं मैदानी इलाकों में यानी कि उत्तर भारत में कहीं ना कहीं बारिश की संभावना भी जताई गई है। यूपी के कई जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें कि यूपी के कई जिले जैसे नोएडा, कानपुर और इन जगहों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार तक इन जगहों पर बारिश हो सकती है और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली, यूपी, बिहार समेत ये तमाम वो राज्य हैं उत्तर भारत के जहां मौसम के और खराब होने की बात कही जा रही है। कानपुर से मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नरेंद्र और दीपक। पहले कानपुर का रुख कर लेते हैं। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कानपुर में मौसम विभाग की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, इसको लेकर लोगों में किस तरीके से जागरूकता दिखाई जा रही है और साथ ही मौसम के वहां पर क्या मिजाज है? तरीके से कड़ाके की ठंड का असर कानपुर शहरवासी लगातार झेल रहे थे। और ऐसे में जो है मौसम की अगर बात करें तो कानपुर का मौसम जो आज का रहा है वो खुली धूप देखने को मिली है कानपुर शहरवासियों को। और साथ ही साथ हवाओं का भी सामना उनको करना पड़ा है। हालांकि धूप निकली है लेकिन जो ठंडी हवाएं चल रही थी उससे कहीं ना कहीं ठंडी की मार लगातार कानपुर शहरवासी झेल रहे हैं। और मौसम विभाग के कानपुर के अधिकारी की बात करें तो उन्होंने आने वाले 24 घंटे में बारिश की संभावना बताई है कि बारिश कानपुर में हो सकती है। और अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो है ठंडी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं जिस तरीके से कानपुर के जो जिला अधिकारी हैं या अन्य जो अधिकारी हैं उन्होंने जो है ठंड को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया है। और रैन बसेरा हो गए या अन्य चीजें जो है, चाहे बस स्टेशन हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, वहाँ जो है सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की किसी को व्यक्ति को दिक्कत का सामना न करना पड़े। और अस्पतालों में भी जो है व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जो देखा जाता है कि ठंडी के मौसम में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो सांस की जो मरीज होते हैं उनको लगातार बढ़ोतरी हो जाती है। और कानपुर में देखा गया है कि ठंड के कारण जो है कई मरीज अस्पताल पहुंचे हैं जिनमें कि कईयों की मौत हो चुकी है और बाकी जो है अभी भी भर्ती हैं। तो लगातार डॉक्टर भी ये अपील कर रहे हैं कि ठंड से बचते रहें, बुजुर्ग बचे और बच्चे भी बचे। और साथ ही साथ जो रोजमर्रा के व्यक्ति जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनको उनसे भी ये अपील किया जा रहा है कि जब अगर घर के बाहर आप निकले कड़ाके की ठंड में तो व्यवस्था के साथ निकले और कपड़े वगैरह पहन के निकले ताकि ठंडी से बचा जा सके। अल्लाह कानपुर में पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट है ठंड को लेकर। और तमाम सारी व्यवस्थाएं, चौराहों पर अगर बात की जाए तो अलाव की भी व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग आने जाने वाले हों वो अलाव का सहारा ले सके ताकि ठंड से बच सके। शिवानी, ठीक है। और आगरा से हमारे साथ नरेंद्र जुड़े हुए हैं। नरेश आगरा से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपसे आगरा के हालचाल जानेंगे और इसके साथ विजिबिलिटी के शून्य होने की वजह से नरेश, लगातार सड़क दुर्घटनाओं की खबर भी सामने आ रही है। क्या प्रशासन की तरफ से इस दिशा में बैरिकेटिंग्स या फिर रिफ्लेक्टर जैसी तैयारियां की गई हैं? शिवानी, बिल्कुल आपको बता चल कि कहीं ना कहीं पिछले 2 से 3 दिनों की अगर बात की जाए तो आगरा वासियों को कहीं ना कहीं ठंड से राहत मिली है। ठंड सुबह होती थी, रात में होती थी, लेकिन दिन में जिस तरीके से कहीं ना कहीं धूप खुलने के बाद में आगरा वासियों को हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में ठंड से राहत जरूर मिली है।
वहीं अगर हम बात करते हैं अब मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके से जो पिछले 48 घंटों को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, मौसम विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश के तकरीबन 20 जिलों में कहीं ना कहीं मौसम बदलने के लगातार जो आसार हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अगर अभी भी बात की जाए तो कहीं ना कहीं हल्के बादल छाए हुए हैं। वही मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट भी जारी किया गया है कि पिछले 2 से 3 दिनों में कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव भी देखने को मिलेगा। हो सकता है घना कोहरा छाया रहे, कहीं ना कहीं बारिश भी होने की संभावना लगातार उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में देखी जा रही है, जिसमें कहीं ना कहीं बात की जाए तो आगरा भी शिवानी शामिल है। वहीं अगर बात की जाए ठंड की, तो ठंड और घने कोहरे को लेकर जो प्रशासन है वो लगातार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। जगह जगह प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो यातायात पुलिस है वो लगातार वाहन चालकों से अपील करती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप लोग रात के समय में कोहरे में सफर करते हैं तो गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर के चले, वाहनों की रफ्तार धीमी रखें, क्योंकि लगातार हम लोग देख पा रहे हैं कि चाहे वो आगरा हो, मथुरा हो, अलीगढ़ हो या फिरोजाबाद हो, तमाम यहाँ से जो वाहन एक्सप्रेसवे से गुजरते हैं लगातार सड़क हादसे होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो विजिबिलिटी है वो रात के समय पर घने कोहरे के चलते सड़कों पर शून्य तक पहुंच जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सड़क हादसे होते हैं उनमें वृद्धि देखने के लिए मिलती है। तो इन सड़क हादसों को रोकने के लिए जो जिला प्रशासन की टीमें हैं वो लगातार काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम अधिकारियों को ये आदेश दे दिए कि अपने अपने जिलों में बैठक करें और ये तय करें कि आखिरकार किस तरीके से हम लोगों को घने कोहरे में और ठंड में वर्क करना है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम देखते हैं कि ठंड के चलते कहीं ना कहीं मौतों के आंकड़े भी बढ़ जाते हैं। तो रैन बसेरों की व्यवस्था की गई थी। जो लोग फुटपाथ पर सोते हैं ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं वहां से रेस्क्यू करने के बाद रैन बसेरों में पहुंचाया जाए, जिससे कि लोगों की ठंड से मौत ना हो। तो साफ कहा जाए जिस तरीके से अगर घने कोहरे को लेकर के जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है और मौसम विभाग भी लगातार 2 से 3 दिन में मौसम बदलने का कहीं ना कहीं अलर्ट जारी कर रहा है। शिवानी, बिल्कुल। और अलीगढ़ से मेरे सहयोगी मोहम्मद नजर हमारे साथ बने हुए हैं। मुरादाबाद से, माफ कीजिएगा, मुरादाबाद का रुख कर लेते हैं और मुरादाबाद के हालचाल जान लेते हैं। नजर, वहां पर क्या हालात हैं? मौसम विभाग की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी की गई है? इन सब के साथ प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं रैन बसेरे को लेकर भी और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी? तो मुरादाबाद में पिछले दिनों में जो कोहरा से लगा, घने कोहरे के बीच में मुरादाबाद में एक राहत की सांस ली। लगातार धूप निकली है दिन में और रात को मौसम मीडियम दिखाई दे रहा है। लगातार मुरादाबाद में कोहरे के बीच, मुरादाबाद जब कोहरे के बीच में था तो लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जगह जगह अलाउ का इंतजाम करा गया था और पुलिस की तरफ से एक संदेह किया जा रहा था। जो NH-24 पर जो वाहन चल रहे थे उनके ऊपर एक चिट लगाई जा रही थी, जिससे जो आने जाने वालों को जो है राहत, जिस तरह आगे वाहन चल रहा है और लगातार पुलिस अपनी पूरी तैयारी से निकले ठंड के बीच। मगर अब इससे 2 दिन बाद जो अब मौसम देखने को मिला है मुरादाबाद में, एक दिन बहुत धूप निकल रही है और बहुत अच्छा मौसम देखने को मिल रहा है। मुरादाबाद के जनता को राहत का सुकून मिला है। तो कुल मिलाकर मुरादाबाद के जो हालात है वो बेहतर है। हालांकि लगातार मौसम विभाग की तरफ से जो सूचनाएं सामने आ रही हैं, जो जानकारी दी जा रही है, मौसम बदलने वाला है और उत्तर भारत में खास करके ठंड का प्रकोप और बढ़ सकता है। आप बने रहे हमारे साथ और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, बने रहिए नेटवर्क 10 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन में हम लगातार मौसम विभाग की तरफ से मौसम को लेकर जो एडवाइजरी जारी की गई है, किस तरीके से उत्तर भारत में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है और इसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से लोगों को राहत दी जा रही है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक कानपुर से, मोहम्मद नजर मुरादाबाद से, नरेश आगरा की तमाम खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं और प्रयागराज से पवन देव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, आपका रुख करेंगे और सबसे पहले आपसे ये जानने की कोशिश रहेगी कि किस तरीके से प्रयागराज में, संगम नगरी में अभी बहुत बड़े आयोजन भी हुए हैं, वहां भीड़ है और अभी भी भीड़ है क्योंकि लोग वहां से अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, अलग अलग राज्यों से जहां से भी पहुंचे हैं। ऐसे में पहले से भी ट्रैफिक एडवाइजरी को लेकर प्रशासन दूसरी जगह पर मसरूफ है और इस तरफ से मौसम के लिहाज से कैसे ध्यान दिया जा रहा है, रैन बसेरों के क्या इंतजाम हैं? प्रयागराज माघ मेला जो है, मौनी महोत्सव स्नान के बाद से जो है, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके लिए रैन बसेरे की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और जो भी लोग पहुंचते हैं उनको यहाँ पे असुविधा ना हो इसके लिए जो है
रैन बसेरे में उन्हें कंबल दिया जाता है, चारपाई दी जाती है, गद्दे दिए जाते हैं। ठंड का यहाँ पर असर देखने को मिलता है। जब सुबह भोर में साधु संत और श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचते हैं तो पानी का जो जलस्तर है वो काफी ज्यादा ठंडा रहता है। और ऐसे में जब वो नहाते हैं, नहाने के बाद जब बाहर स्नान करके निकलते हैं तो कहीं ना कहीं ठंडक और फिर मौसम जो है अलग से जो है कोहरे की स्थिति बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं ठंड की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। कड़ाके की ठंड जिस तरह से है, यहाँ पर सुबह भोर में काफी ज्यादा ठंड रहती है। जब दिन में थोड़ा धूप आज जब थोड़ी खिली थी, लेकिन फिर शाम ढलते ढलते यहाँ पर जो है चारों तरफ संगम की रेती पर जितने भी शिविर बने हुए हैं वो घने कोहरे के उसमें जो है आ जाते हैं। और जो अलाव प्रशासन की तरफ से दिया गया है तो वहां पर अलाव के जरिए भी लोग ठंड से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। जगह जगह जहां पे जो बिजली विभाग है, जो बड़े शिविर लगे हैं, वहां पर हीटरों की भी व्यवस्था लोग किए हैं, जिससे कि जहां अलाव नहीं मिल पाता है तो यहाँ पर ठंड से बचने के लिए लोग तरह तरह की चीजें अलग से भी किया, लेकिन प्रशासन इसके लिए मुस्तैद है। जब सड़कों से लोग यहाँ माघ मेले की ओर प्रवेश करते हैं तो नगर की ओर जो अलाव की व्यवस्था नगर निगम की तरफ देखने को मिलती है। और माघ मेले में मेला प्राधिकरण की तरफ से ये तैयारियां देखने को मिलती है, क्योंकि जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उसमें बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं। खास तौर से उनका विशेष ध्यान इस मौसम में दिया जाता है और लोग जो है अलाव के जरिए जो है इसका जो है ठंड दूर करने का काम भी करते हैं। और प्रशासन मुस्तैदी से जितने भी जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, स्पेशली जो है जो बुजुर्ग हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जो अलाव की जो है जगह जगह यहाँ पर व्यवस्था देखने को मिली है। और जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से फिर से अलर्ट जारी किया गया है तो ऐसे में ठंड बढ़ने के आसार है। और बसंत पंचमी का जो स्नान होगा उसके पहले ठंड की स्थिति जो है जैसे अभी वर्तमान में बनी है उस समय भी इस तरह की रहेगी। और बसंत के बाद जो है फिर मौसम थोड़ा दूसरा हो जाता है। बिल्कुल, और इसी मद्देनजर मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से सावधान और सतर्क रहने के लिए कहा गया है। ठंड से बचाव की तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से भी की गई है। उत्तर भारत में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत नहीं मिलेगी। पहाड़ी राज्यों में जहां बर्फबारी के आसार जताए गए हैं तो वहीं मैदानी राज्य खासकर के उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार जैसे राज्यों में बारिश को लेकर भी संभावनाएं जताई जा रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए।